हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं मार्क्स वे टू 95%। मतलब इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपका हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में 20 नंबर तो बढ़ना ही है। ठीक है। और नया साल आप लोग का स्टार्ट हुआ है। आज 3 तारीख है, 2 है, कल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप लोग का जो नया साल होगा वो तो जब नंबर आएगा तभी होगा। इसलिए आप लोग नंबर इन द सेंस कि मार्क्स को बढ़ाइए। हम लोग पूरा हेल्प कर रहे हैं कि आप लोगों का मार्क्स बढ़े। और सबसे बड़ी बात कि क्लास 10th में मार्क्स से ज़्यादा जरूरी होता है अपने ऊपर विश्वास दिलाने का। तो ये नंबर ना आएगा तो आपको अपने पे विश्वास आएगा, और आप आज जो पढ़ाई कर रहे हैं ये आपको विश्वास दिलाएगा। तो नंबर तो दूसरे दिन सोचेंगे, पहले आज पढ़ना है। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ठीक है। तो हम लोग इसी बीच आप लोग का हेल्प करने के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिस पे बात कर चुके हैं हम लोग। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, एपी करा दिया हूँ। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद देखता हूँ कौन सा बड़ा चैप्टर कराते हैं, फिर पॉलिनोमियल और वो सब तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी से हो जाएंगे। 2 tan a is equal to 3, then the value of 4 sin a। फिर अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो आप कैसे भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे 2 tan a इज इक्वल टू 3, मतलब tan a इज इक्वल टू 3/2। आपको पता करना है वैल्यू इसका। 4 sin a प्लस 3 cos a बाई 4 sin a माइनस 3 cos a। डिवाइडिंग sin a न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर लिख दीजिए। लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से कर लेना है। तो 4 sin a है ना, cos से डिवाइड कर देते हैं, sin a बाई cos a। क्योंकि tan दिया है ना, cot दिया होता तो sin से कर देते। तो यहाँ पे क्या होता, ये cot a हो जाता, ये sin कट जाता, लेकिन tan दिया है तो cos से डिवाइड कर दे रहे हैं। 3 cos a बाई cos a। इसी तरह से नीचे हो जाएगा 4 sin a बाई cos a माइनस 3 cos a बाई cos a। ये कैंसिल, और ये हो गया एक तरह से 4 tan a। फिर tan a की वैल्यू ये हो जाएगा 4 tan a प्लस 3, नीचे हो जाएगा 4 tan a माइनस 3। तो tan a की जगह पर रख देंगे वैल्यू 3/2, तो 4 इंटू 3/2 माइनस 3, नीचे 4 इंटू 3/2, ऊपर प्लस है, प्लस माइनस 3। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9, और नीचे 6 माइनस 3, तो 3 3 जा 9। कितना आ गया आंसर? 3। तो इसलिए ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। जल्दी से, आपको जल्दी करना है, हम समझाने से टाइम लग रहा है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 10 दिया है तो साइन कॉस से डिवाइड कर दिया, तो फिर कॉस कॉस कैंसिल हो गया है ना, इस तरह से फिर वैल्यू रख दिया। आगे क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा इजकल टू दिया है, साइन थीटा इजकल टू दिया है, देखो लेग माजा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या पूछा है आपसे? पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब आपको tan मिल जाए तो कॉट भी मिल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो यहां से हमें दिख गया, क्या दिख गया कि डिवाइडिंग कॉस्ट है तो बोथ साइड। ये लिखिए नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, जब 2 नंबर का आएगा तब लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का आएगा तब लिखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, यहां भी हो गया कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, ये और ये कट गया, और ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो cot थीटा भी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि tan 45 वैल्यू 1 होती है और cot 45 वैल्यू भी 1 होती है, इसलिए tan थीटा 1 तो cot थीटा भी 1। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो ऑप्शन आ गया आपका 2। ठीक, 2020 का है, लेटेस्ट।
आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4√3 दिया है ना, दिख रहा है ना साफ साफ। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू दिया है 4√3/3। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैथ्स में एक बात और होती है, जो चीज दिखे और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि उससे काम बन जाएगा, आप स्टार्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दिख गया कि स्क्वायर करना है, क्योंकि tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए। लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, कोई आपका ये नहीं दिखेगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है, बस उनको आंसर चाहिए। प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया। इधर स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 3 जा 48, 48/9। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और लिख देता हूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1/cot थीटा इंटू cot थीटा, कट गया है ना, इसका ऑप्शन नहीं है, 48/9 हो गया है ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 48/9 माइनस 2। मतलब कि यहाँ पे करना पड़ेगा हमें इसको सॉल्व, 9 2 जा 18, तो 48 माइनस 18 तो 30/9, 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9। आप समझो, समझ में आ गया होगा। हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो इधर 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, 48/9 के 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये ऐसे कट गया, कट के बाद ये आ गया, उधर जाके माइनस प्लस माइनस कर लिए, मतलब एलसीएम कर लिए, 9 जा 9 और ये 48, 9 2 जा 18, 30 आ गया, 3 से कट कर दिया, 3 10 30, 3 3 जा 9। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन दिया है तो 5/8 सेक 60, सेक स्क्वायर 60 डिग्री बोल रहा है, तो सेक 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/1, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, तो उसका हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर। tan 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। फिर cos स्क्वायर 45, साइन और cos दोनों वैल्यू होता है 45 वैल्यू होता है 1/√2, इसीलिए tan वैल्यू कितना आता है 1 डिवाइड करने के बाद, तो cos 45 वैल्यू हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 2 जा 8, फिर से देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो कितना बचेगा 5/2। टाइम बचाना है आपका, इसलिए इसे बता रहा हूँ, आप भी ऐसा सोचा करेंगे घर पे, √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पे 1/2, ये 1 छुपा है यहाँ पे, 2 1 2 का एलसीएम 2, 5 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 से 2 से इसको डिवाइड करें कट जाएगा, 1 5 इंटू 1 5, इतना समझ रहे होंगे आप, क्लास 10th में है। 3 2 जा 6 प्लस 1, 5 1 6, 0/2, 0/2 मतलब 0। कितना प्यारा सा आंसर आया आपका 0/2। ये भी आंसर, ये भी क्वेश्चन लेटेस्ट है, ये भी क्वेश्चन लेटेस्ट है, आपसे यही वादा किया गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट में क्या पूछा है, हाँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू दे दिया है √3/2 एंड tan बीटा इज इक्वल टू दे दिया है 1/√3, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60 हो जाता है ना। अच्छा, जब ऐसे केस में ना अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाता है, क्यों आता है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी याद कर लीजिए, उसको बताने में टाइम जाएगा। जैसे कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। यदि साइन थीटा या tan थीटा इज इक्वल टू tan 1 है, तो थीटा की वैल्यू, और tan 45 डिग्री है तो 1 थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगा। वैसे ही cot थीटा इज इक्वल टू cot 60 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। अभी समझ लीजिए, अभी याद कर लीजिए, अल्फा वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। वैसे ही बीटा tan b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/30,
√3। टेबल में याद कराया हूं, है ना, टेबल में याद कराया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। कितना आ गया 30 डिग्री। क्या पूछा है, cos अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब कितना आ गया 30 डिग्री। क्या पूछा है, cos अल्फा माइनस बीटा पूछा है, मतलब cos 30 डिग्री पूछा है, तो cos 30 डिग्री कितने हो जाते बेटा, √3/2, √3/2 पहला ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन आया। देखो लिख रहा हूँ भाई, देखो 3 बार लिखना पड़ा, है ना, एक चीज को 3 बार लिखना पड़ा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2021-22 का है ना, 2021। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, टाइम बचे, फॉर्मूला याद करिए, हिंदी पे कोई भी ध्यान दीजिए, तो वो भी 100 नंबर का है। अभी बात करेंगे आपसे इस वीडियो के बाद अलग से वीडियो में। 2 sin 2 थीटा इजिकल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2 थीटा इजिकल टू 1/2, मतलब sin 2 थीटा इजिकल टू हो जाएगा sin 30 डिग्री, मतलब 2 थीटा इजिकल टू हो गया 30 डिग्री, थीटा इजिकल टू हो गया 30/2, 15 डिग्री, 15 डिग्री। अच्छा ऐसा मत सोचिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहा हूँ, हम मेरे दिमाग में यह था कि जो 1 मार्कर इंपॉर्टेंट है उसको करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको 1 मार्कर एक बार मिल जाए, फिर 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स 1 घंटे क्लास में उसको करा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री बड़े चैप्टर्स हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें 1-1.5 घंटे का, इसलिए पेशेंस के साथ देखिए और फॉलो करिए करिए, ठीक है बच्चों। कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन आए हैं जो कि थोड़ा लंबा है, तो मैं उसको 2 नंबर वाले के साथ करा दूंगा। आप जब बार बार करेंगे ना तो आपका टाइम कम लगेगा, लेकिन हम लोग के यहाँ समझाना होता है इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, तो ये मत सोचिएगा कि 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में करा रहे हैं, आपको टाइम कम लगेगा, हम लोग का टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि हम लोग समझा रहे हैं आपको। ये देखिए 2 10 45 दिख रहा है साफ, बिल्कुल दिख रहा, 2 10 45 दिख रहा है सर साफ, 2 10, मैं एक बार और लिख देता हूँ, 2 10 45 इंटू cos 60 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री, तो tan 45 वैल्यू कितना होता है 1, इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, नीचे साइन 30 भी 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब ये आ गया 1 बाई, सॉरी ये बड़ा वाला है 1/2, है ना, 1 मतलब 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा ये बातें बता देता हूँ आपको क्या करना चाह रहा था, जैसे कि A/B/C/D है, तो जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब A/D/B/C हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक दूसरा होता है, एक दूसरा होता है A, है ना, A/B/C है, तो ये जो C है ना जो सबसे नीचे सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A/C/B हो जाएगा, यही काम ये हुआ है, ये क्या किया है, ये सबसे ऊपर गया है, तो 2 × 1 हो गया, यहाँ पर 1 बचा है, इसलिए वैल्यू आ गया आपका आंसर 2। एक दूसरा होता है A/B, ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा A/B/C, A/B/C, ठीक है। तो ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए टाइम टाइम से इसको देखते रहिए, ठीक है। sin x प्लस cos y, अगला क्वेश्चन है sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री, आपसे पूछ रहा है y की वैल्यू, क्या पूछ रहा है y की वैल्यू, तो जहां x दिया है 30 डिग्री उसको रख देते हैं, तो कितना हो गया sin 30 डिग्री प्लस cos y इज इक्वल टू 1, sin 30 वैल्यू 1/2 प्लस cos y इज इक्वल टू 1, ये हो गया cos y,
इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2, क्योंकि इधर प्लस में था तो उस जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा। आप खुद माइंड से सोचिए ना कि ये 1 है ये हाफ है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ आएगा, बिल्कुल साफ बात है। तो यहाँ पे सीधे लिख दीजिए 1/2। अब फिर से वही बात जो बताए थे, ये cos y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो y की वैल्यू यहां से cos, एक बार साफ साफ यहाँ कर दिखा देते हैं, cos y इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी 2019 का है। sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2, sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आपसे पूछ रहा है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। क्लास 11 पे जाएंगे तो एक फार्मूला मिलेगा आपको कि sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। वही फार्मूला है, लेकिन अभी आपको मैं जोर नहीं देना चाहता हूँ, इसे सीधे सीधे रख के सॉल्व कर लीजिए। सीधे सीधे रख के सॉल्व। sin अल्फा की वैल्यू कितना हो गया 1/2 माइनस 4 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि sin अल्फा था यहाँ पे रख दिया हमने, ये ऐसे यहाँ पे रख दिया और फिर यहाँ पे रख दिया। 2 2 जा 4, तो मतलब 2 × 1 2 और माइनस 4 × 1/8, तो ये भी कटेगा फिर ये भी कटेगा। फिर से वही बात, 2 है उसमें से हाफ कैंसिल हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, तो 2 में से हाफ का मतलब कि 1.5 आएगा। 2 में से हाफ घटाएंगे आप 0.5, तो 1.5 आएगा, और 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2। देखिए मैथ बच्चों का इसलिए हो जाता है कठिन ना, क्योंकि वो मैथ को पढ़ते हैं एसएसटी जैसा, हिंदी जैसा, लाइन बाय लाइन। मैथ में क्या होता है कि दिमाग चलते रहना चाहिए। जैसे अब ये देखिए 2 है उसमें से हाफ घट रहा है तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा मतलब 1.5 आएगा, जो कि 3/2 होता। बच गया आपका टाइम बच गया। कुछ देखे होंगे कुछ बच्चे मैथ लगाते हैं तो ऐसे सोचते रहते हैं, ऐसे 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 पेन जाते हैं सोचते रहेंगे। तो मैथ लगाने का वही तरीका है, पेन रुक जाए चलेगा लेकिन माइंड चलते रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसी को लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे, है ना। 2 में से हाफ जाएगा 1.5 आएगा, और 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो ये चीजें सोचने की जरूरत है। अगला है, विच आर द फॉलोइंग ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0। थीटा, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस सब चीजों से देख के डर जाते हैं। ये बात तो ये कह रहा है कि जो थीटा है ना वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 90 के इक्वल भी हो सकता है और 90 से छोटा भी होता है। मतलब ये अकेले थीटा 4 बातों को कह रहा है। एक बात ये कह रहा है, 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 मतलब टोटल ये 4 बात कह रहा है। तो थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, या 0 के इक्वल होगा या 90 के इक्वल होगा। ठीक है, आप आगे देखिए कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो देखो पहला तो ट्रू है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि ट्रिग्नोमेट्री आपको कठिन लग रही है तो मैंने अपना पहला क्लास ट्रिग्नोमेट्री से ही लिया है, इसलिए आप सर्च करके वहां जाकर उसको 1.5 के स्पीड पर देखेंगे तो भी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एक बात को कई बार बोला हुआ हूँ, कई बार समझाया हुआ हूँ, इसलिए 1.5 पे करके देखें तो भी समझ में आएगा। तो ये तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता नहीं है, क्योंकि आपने देखा हुआ है, पढ़ा है, बताया हुआ हूँ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो लेकिन जब इसको करेंगे तो ये कैसे दे देगा, ये दे देगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ तो होता नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, है ना, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, ये वाला होता है। अभी अभी देखा आपने, इसको प्रूव कर लेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी कराया हूँ, 10 मिनट में पूरी आइडेंटिटी कराया हूँ।
आप 1.5 के स्पीड से देखेंगे तो 7.5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा, है ना। गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू p बाई क्यू, देन tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू p बाई क्यू, देन tan थीटा इज इक्वल टू, है ना। तो sin थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, sin थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं अपोजिट बाई हाइपोटेनस। दो होता है, अपोजिट और एडजेसेंट। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट, तो काश में आएगा एडजेसेंट। मतलब एक गाना गाता हूं मैं, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, मतलब एक तरह से साइन के साथ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या बचा, कॉस, एडजेसेंट के पास चला जाएगा। ये सब बताया हूं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए अपोजिट ये हो गया P और ये हो गया Q। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा बेटा, Q, है ना। जब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मतलब Q का स्क्वायर, AB का मतलब P का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये यहाँ पर आएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर है, मतलब BC इज इक्वल टू अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। आपका आ गया, ये आ गया अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो tan A इज इक्वल टू आप जानते हैं, tan A इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट, है ना। कैसे आया है आपको पता है कि sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा इज इक्वल टू, अभी आपने देखा है एडजेसेंट अपोजिट बाई हाइपोटेनस, तो वैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। जब इनको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आएगा। तो अपोजिट बाई हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो ये और ये कट गया, तो क्या बच गया, अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन सा हो गया, P बाई अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। सब कुछ कराया हुआ हूं, आप पीछे जाकर देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पता करना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, इसलिए ध्यान से इसको आप सीख लीजिएगा या आसानी से वहां पे, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाएगा। जैसे दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए। आइए आपको जो वैल्यू पता करना है, क्या पता करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। तो यहां से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले को इधर भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया जिसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, फिर हमको जो पता करना है उसको यहाँ लिख दिया और थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ध्यान दिया और कॉस के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये साइन थीटा रख देंगे, साइन थीटा। इसके बाहर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू होती है 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान फार्मूला है, बशर्ते थीटा की वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए, 45 या 45 या 30 दोनों का सेम होना चाहिए।